शिया और शावी बुक स्टोर किताबें खरीदने आए थे। फिर शावी बात बात में शिया से पूछता है कि क्या कोई लड़का तुम्हें चेस करे, वो तुम्हें पसंद है? तो शिया मना कर देती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बॉय एंड गर्ल की रिलेशनशिप बेकार होती है। मुझे तो बॉय एंड बॉय वाली ही इंटरेस्टिंग लगती है। शिया यहाँ बीएल मानहुआ लेने आई थी। उसने पहले भी लीहुआन को थोड़ी ऐसी किताबें दी थी और वो आज यहाँ और लेने आई थी। ये जान के शावी सरप्राइज हो गया कि तुम जो अपने अनमोल खजाने की बात कर रही थी वो यही मानहुआ के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम लीहुआन को इससे सिखाना चाहती हो? तो शिया हंसती हुई कहती है कि हाँ, फ्लावर्स देने वाला आइडिया भी मानहुआ से ही आया था और युयांग ने उससे एक्सेप्ट कर लिया। शाव ये सोचता है कि इस तरह से तो लीहुआन कभी युयांग तक नहीं पहुंच पाएगा। शिया उसे भी सारी बीएल कॉमिक्स देती है कि तुम भी इसे पढ़ना और बताना कि तुम्हें ये कैसे लगे। रात को युयांग अंकल पेन के गे बार में आया था। वो अकेला ही बैठा था तो अंकल पेन उसके पास जाके कहते हैं कि आज मेरे साथ पियो तुम। तो युयांग कहता है कि हाँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा पी लूँ तो आपको ही मुझे घर भेजना है। फिर अंकल पेन लीहुआन के बारे में पूछते हैं कि वो आज क्यों नहीं आया। तो युयांग कहता है कि वो बिजी है। तो अंकल पेन पूछते हैं कि वो तो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं था। तो युयांग ये सुन के चौंक गया कि क्या ये इतना ऑब्वियस है। अंकल पेन मन में बोलते हैं कि लगता है मैंने सही अंदाजा लगा लिया। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे इस अंकल ने इस बार में काफी लोगों को देखा है। मैं बस देख के ये बता सकता हूँ। उस वक्त तुम मेरे साथ बैठ के बातें कर रहे थे। उसने आते ही मेरी नजरों में ऐसे देखा कि जैसे वो मुझे तुम्हें खाने से रोक रहा हो, और उसके बाद वो तुम्हारे लिए फाइट में भी इन्वॉल्व हो गया। मुझे लगता है वो लड़का तुम्हें लेके ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तो युयांग कहता है कि आपने सही सोचा। तो अंकल पेन कहते हैं कि तो तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या उसने कन्फेस किया था? और तुमने क्या कहा? तो युयांग कहता है कि मैं और कह भी क्या सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत अजीब बन गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी उससे मुलाकात हो ही जाती है। कुछ दिनों पहले उसने मुझे फूलों का बुकेट भी दिया था, और वो भी यूनिवर्सिटी में। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तो ये सुन के अंकल पेन हंसने लगे और वो लीहुआन के बारे में और पूछते हैं कि वो किस तरह का पर्सन है। तो युयांग बताने लगता है कि पहले मैंने उसके बारे में जैसा सोचा था वो बिल्कुल ही उससे बहुत अलग है। पहले उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो हमेशा अकेला ही रहता था। लेकिन असलियत में तो वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर वाला है। वो सबके साथ ऑनेस्ट रहता है। वो ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो भी बोलता है वो सिंसियरली बोलता है। वो ज़्यादातर एक बच्चे जैसा है। युयांग बिना रुके लीहुआन के बारे में बोले ही जा रहा था। तो अंकल पेन कहते हैं कि लगता है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो फिर तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो युयांग दूसरी ओर देख के कहता है कि क्योंकि मैं बस उसे एक दोस्त मानता हूँ और मैं इतनी आसानी से ऐसा फैसला नहीं ले सकता। मैं बस उसके लिए कोई बेहतर चाहता हूँ। तो अंकल पेन कहते हैं कि तुम इतने भी बड़े नहीं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो बस नेचुरल चीज़ है। तो अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आते तो वो किसी और को ढूंढ लेगा, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत हो। युयांग कहता है कि अगर ऐसा भी है तो भी मैं नहीं चाहता कि उसकी पहली रिलेशनशिप मुझसे हो। उसे चाहे जो भी अच्छा लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इन सब में शामिल हो। मैं पहले ही इन सब से हार चुका हूँ। लेकिन उसने अभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए मैं उसे एक भी मौका नहीं दे सकता। कुछ समय बाद वो गिव अप कर देगा। तो अंकल पेन उसे हिंट देते हैं कि एक बार अगर जो लोग एक ही जगह आते हैं, क्या वो एक ही रास्ते पे नहीं चल सकते? तो युयांग तुरंत ही पीछे देखता है। वहाँ लीहुआन उसके पीछे आ गया था। युयांग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीहुआन अकेला ही चल के जा रहा था। तब उसकी मुलाकात जू हुआन वैन से हो गई और उसने ही लीहुआन को बताया था कि युयांग बार पे गया है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आज शायद वो ज्यादा पीने की सोच रहा लगता है, और तुम्हें तो पता ही है कि वो पीने के बाद कैसा बन जाता है। तो ये सुन के ही लीहुआन जल्दी में जाने लगता है और पीछे मुड़ के पूछता है कि और तुम मुझे क्यों ये बता रहे हो? तो चू हुआन वैन कहता है कि वो लड़का युयांग बहुत ही फियरलेस लगता है।
लेकिन असलियत में वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और इसी वजह से वो आसानी से ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है। वैसे देखने से तो लगता है कि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ उसे वापस ले आओ। तो ली हुआन ठीक है कहकर जाने लगता है और बार पे पहुंच के युयांग से कहता है कि पीना बंद करो, चलो घर चलते हैं। युयांग कहता है कि क्या अभी मैं जो सब बोल रहा था वो तुमने सुन लिया? तो ली हुआन सर हिला के मना कर देता है और पूछता है कि तुम क्या कह रहे थे? तो युयांग दूसरी ओर देख के कहता है कि कुछ नहीं। नहीं, मेरा मतलब तुम यहाँ भागते हुए क्यों आए हो? तो ली हुआन कहता है कि तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अंकल पेन कहते हैं कि जब तुम्हें दूसरे लोग घर जाने को कहे तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो युयांग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, तुम अकेले ही वापस चले जाओ। मैं यहाँ अंकल पेन के साथ रह के थोड़ा और पीना चाहता हूँ। तो ली हुआन कुछ नहीं बोलता और वहाँ पड़ी बोतल उठा के पीने लगता है। अंकल पेन उसे नहीं रोकते, लेकिन युयांग उसे रोकता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पीना बंद करो। और वो ली हुआन के हाथ से बोतल छीन लेता है। ली हुआन ने पूरी बोतल गटक ली थी और वो फिर युयांग का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। अंकल पेन कहते हैं कि जाओ जाओ, बाहर ध्यान रखना। और वो खाली बोतल देखते हैं कि उसने तो बहुत जल्दी ही पूरी बोतल पी ली। वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट था। बाहर युयांग ली हुआन से कह रहा था कि धीमे चलो, मेरा हाथ खींचना बंद करो और मुझे मेरा कोट पहनने दो। क्या तुमने पूरी बोतल पी ली? अब तुम ठीक तो हो? लेकिन ली हुआन कुछ नहीं बोलता और वो गिरने ही वाला था। तो युयांग उससे संभाल लेता है और उसका फेस देखता है तो ली हुआन का फेस पूरा रेड हो गया था। युयांग कहता है कि तुम ड्रंक हो गए हो। और फिर वो ली हुआन को संभालते हुए उसे ले जा रहा था और गुस्सा करके कहता है कि तुम नहीं पी सकते, फिर भी तुमने उसी वक्त पूरी बोतल क्यों पी ली? तो ली हुआन कहता है कि मैं वो तुम्हें नहीं पीने देना चाहता था। युयांग कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने अकेले ही वो पूरी पी ली? रुको, वहाँ सीढ़ियाँ है, ध्यान से चलना। ली हुआन पूछता है कि आज क्या तुम उदास थे? जब भी तुम्हें उदासी फील हो मेरे पास आना, मैं तुम्हें चीयर अप करने का कोई तो रास्ता ढूंढ ही लूंगा। इस तरह से तुम्हें पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो युयांग दूसरी ओर देख के कहता है कि तुम्हें मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन ली हुआन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो युयांग सर पकड़ के कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं। सच तो ये है कि मैं बहुत ही बैड पर्सनालिटी वाला लड़का हूँ। तो ली हुआन कहता है कि ये बुरी बात नहीं है, तुम कमाल के हो। युयांग कहता है कि तुम इस तरह से किसी को भी लाइक कर सकते हो। अगर कोई और दूसरा हो तो तुम उसे भी इस तरह से ही कहोगे। ली हुआन कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहूँगा, ये सिर्फ तुम ही हो सकते हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करो। युयांग सोचता है कि ये लड़का अभी क्या होश में है या अभी ड्रंक है, और वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ को लाइक नहीं कर सकता। तो ली हुआन चलना रुक जाता है। युयांग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो। ली हुआन कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। युयांग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। और वो सोचता है कि हाँ, लगता है अभी उसका नशा उतरा नहीं है। ली हुआन बैठ जाता है और युयांग का हाथ खींच के उसे भी बिठा देता है और कहता है कि ये मानहुआ से अलग क्यों हुआ? युयांग कहता है कि मानहुआ? क्या, कौन से मानहुआ की बात कर रहे हो तुम? तो ली हुआन उसे बताता है कि मानहुआ में तो ऐसा नहीं था। अगर किसी को फ्लावर्स दिए जाए तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं। तो युयांग कहता है कि क्या, इसका मतलब तुमने वो मानहुआ से सीखा था? अब मैं देख सकता हूँ कि तुम सच में बेवकूफ़ हो। और वो हंसने लगता है। तो ली हुआन कहता है कि क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? तो युयांग कहता है कि बहुत हुआ। ली हुआन, तुमने जो किया इस सब के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इस बारे में एक और बार सोचना चाहिए। तुम ऐसे ही किसी को कैसे लाइक कर सकते हो? तुम्हें दूसरे लोगों से भी मिलना चाहिए, थोड़ी लड़कियों से मिलना चाहिए। जब तुम किसी लड़की को लाइक करने लगोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे लाइक करना सिर्फ टेम्पररी क्यूरियोसिटी ही था। मैं भी पहले इस दौर से गुजर चुका हूँ। लेकिन ली हुआन उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। हर रोज़ मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिसलाइक करो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम अब और लिनशांग को लाइक करो। मुझे वो अच्छा नहीं लगता और मुझे नहीं पता मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक करो। क्या ये नामुमकिन है? ली हुआन उसकी नज़रों में ही देख रहा था। तो युयांग सोचता है कि मैं जब भी उसकी नज़रों में देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे वो मेरे पूरे अस्तित्व को देख रहा है और मेरे अंदर उसकी वजह से कुछ बदलाव आ गया। और वो धीरे धीरे करके ली हुआन के बहुत करीब आ जाता है और वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन वो उससे दूर हो गया कि मैं तो ऑलमोस्ट ये कर ही देने वाला था। लेकिन ली हुआन उसके गाल पे उसे किस कर लेता है। लेकिन वहाँ उन लोगों पे रोशनी पड़ती है। कुछ लड़के उन लोगों पे फ्लैश लगा के देख रहे थे कि वो दोनों लड़के वहाँ छुप के क्या कर रहे हैं। मैंने देखा कि वो दोनों किस कर रहे थे। युयांग कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो वो लड़के हंसते हुए कहते हैं कि ओह, वो तो गुस्सा हो गया। युयांग वहां से उठ के उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि क्या तुमने फोटो खींच ली है? अभी उसे डिलीट करो। तो वो मना करने लगता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमने इतना कुछ नहीं किया। लेकिन उनके बीच ली हुआन आ जाता है। तो वो दोनों लड़के जाने लगते हैं और वो ये कहते जाते हैं कि मैं उसकी फोटो क्यों लूंगा, ये कितना डिस्गस्टिंग है। युयांग को गुस्सा आता है लेकिन फिर वो ली हुआन को रोक लेता है कि उन्हें जाने दो। तो तुम्हें देखा ना, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। कभी ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो इस तरह की चीजें तो होंगी ही। ये लोगों को लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ली हुआन कहता है कि मुझे परवाह नहीं। तो युयांग जोर से कहता है कि आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई भी तुम्हें समझने वाला ना हो तो कैसा होगा? लोग तुम्हें साइड में हटा देंगे और तुम्हें टोंट मारते रहेंगे। तुम्हें तो ये पता भी नहीं ये कैसा होता है, इससे कैसा फील होता है। ली हुआन कहता है कि क्या तुम्हें डर है? तो युयांग कहता है कि क्या, मैं क्यों डरूंगा, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तो ली हुआन कहता है कि मैं सच सुनना चाहता हूँ। तो युयांग सर पकड़ के परेशानी में हंसता हुआ कहता है कि हाँ, मुझे उस बारे में परवाह है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आता है कि मैं उन्हें चुप कराने के लिए उसके मुंह क्यों नहीं बंद कर सकता। मुझे उस तरह के लोगों का सामना क्यों करना पड़ता है। मैं इन सब से बस पक चुका हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होता है। क्या अब तुम्हें समझ में आया? युयांग ये सब बोल रहा था तब ली हुआन उससे गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ, और इसीलिए ही हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो युयांग उससे दूर होता हुआ कहता है कि मैं नहीं डर रहा हूँ, वो बस। लेकिन ली हुआन उसे किस कर लेता है। युयांग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो ली हुआन का कॉलर पकड़ के उसे गुस्से से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ली हुआन कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और वो फिर से युयांग को किस करने लगता है और फिर वो कहता है कि इस बार तुम ये नहीं कह सकते कि तुम भूल गए, ओके। युयांग सोचता है कि क्या ऐसा है कि मेरा भी नशा अभी नहीं उतरा है।